कि आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी रेखा किस नाम से पुकारी जाती है। आप ध्यान से समझ लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल साधारण वे से आपको बताऊंगा। देखिए, ये आपकी जीवन रेखा है, लाइफ लाइन। आजकल बच्चे ना जीवन रेखा नहीं समझते, इसलिए लाइफ लाइन बोल रहा हूं। और ये आपकी भाग्य रेखा है, ये आपकी माइंड लाइन है, और ये आपकी हार्ट लाइन है। समझ गए? मैं दोबारा लिख देता हूं, ये आपकी लाइफ लाइन है। रेखाओं के नाम याद कर लीजिए। ये आपकी माइंड लाइन, माइंड लाइन, ये आपकी हार्ट लाइन, अब ये आपकी लक लाइन, LUCK, लक लाइन। ठीक है। अब इन रेखाओं के अलावा जो रेखाएं होती हैं, ये मैं आपको रेखाएं बार बार समझाता हूं। अब इन रेखाओं के अलावा जो रेखाएं होती हैं उनको समझ लीजिए। देखिए, ये आपकी सन लाइन है। क्या है? सन लाइन। सन लाइन को क्या कहते हैं? ऐश्वर्य रेखा। इसे ऐश्वर्य रेखा भी कहा गया है, इसे फेम रेखा भी कहा गया है, नेम फेम। देखिए, सूर्य का क्या काम है? सूर्य का काम है लग्जरी, ऐश्वर्य, नेम फेम, प्रसिद्धि, सुविधाएं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। तो इस रेखा को क्या कहेंगे? फेम रेखा, ऐश्वर्य रेखा, ये वो रेखा है। अब एक रेखा निकल करके आपके लिटिल फिंगर पर चली गई। ये क्या है? बुध। बुध क्या है? भाग्य, वाणी, व्यापार, जॉब। अब व्यापार और जॉब दोनों जुड़ गए इसमें, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सक्सेस लाइन, कामयाबी की रेखा। अब आदमी चाहे व्यापार कर रहा है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, अगर ये रेखा समूथ है तो वो कामयाबी की रेखा हो गई। सक्सेस लाइन मतलब कामयाबी की रेखा। लिख देते हैं इसको, सक्सेस लाइन। अब एक रेखा निकली और ये बृहस्पति पर चली गई। ये इसे क्या कहेंगे? बृहस्पति क्या है? ज्ञान, जमीन, निर्माण, गोल्ड। तो बृहस्पति को क्या कहेंगे? बृहस्पति देव गुरु हैं, देवताओं के गुरु। जितने भी देवता हैं वो उनके शिष्य हैं। इसका मतलब वो ज्ञान का भंडार है, इसलिए इस रेखा को क्या कहते हैं? ज्ञान रेखा, ज्ञान रेखा। ये ज्ञान रेखा हो गई। अब ये रेखा निकली, ये रेखा, यहां ये स्थान क्या है? मंगल। इसे, ये रेखा को क्या कहेंगे? सक्सेस लाइन। मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है, अग्रेशन है, एनर्जी है। तो एनर्जी का जहां संचार होगा, जहां जरूरत होगी, वहां मंगल काम करेंगे। अग्रेशन है, दुर्घटना भी करवा देते हैं मंगल। जिसका मंगल ज्यादा बली होगा वो दुर्घटना का शिकार हो जाने लगेगा। तो ये मंगल है, तो इसे मंगल रेखा कहेंगे। ये मंगल रेखा। और एक मंगल रेखा लाइफ लाइन के पीछे चलती है, उसे भी क्या कहते हैं? मंगल रेखा। क्यों मंगल रेखा कहते हैं इसे? क्योंकि ये मंगल के स्थान से, देखिए, जिस रेखा का जो उद्गम स्थल होगा, मतलब जन्म स्थल होगा, वो रेखा उसी के नाम से ही जानी जाएगी। अब मंगल से निकली तो मंगल रेखा हो गई। अब ये इन रेखाओं को ध्यान से समझिए। अब हर रेखा के बारे में मान लो, क्योंकि आदमी कहता है कि सक्सेस लाइन कैसी है, आप देखते रहे, आप देख लीजिए, यहीं पे आपको पता लग जाएगा कि ये आपकी सक्सेस लाइन है। सक्सेस लाइन टूटी हुई है, कामयाबी में हिचको ले आएंगे बार बार। अगर सूर्य रेखा टूटी फूटी है, बीच में रुकी है, तो फेम में दिक्कत आएगी। आपका नाम ही नहीं होगा, आप ऑफिस में गधे की तरह लगे रहेंगे, कोई आपको श्रेय ही नहीं देगा। अगर भाग्य रेखा ही टूटी है तो मतलब भाग्य कमजोर रहने वाला है। हर रेखा को अपनी हथेली में खुद संभालिए। और एक मूल मैं इसका आपको और बता देता हूं, कोई भी रेखा अगर आपकी हथेली से आपकी उंगलियों की तरफ चलेगी, वो उत्तम रेखा कहलाएगी। अगर कोई भी रेखा उंगलियों से निकल करके ऐसे इस शेप में आएगी, ये परेशानी की रेखा कहलाएगी। समझे आप? कोई रेखा ऐसे चली तो ये उत्तम रेखा। अगर कोई रेखा लेफ्ट टू राइट, कोई रेखा डाउन टू अप चलती है, उत्तम है। अगर कोई रेखा ऐसे चलती है तो ये उत्तम रेखा है। अगर कोई रेखा ऐसे चलती है, मान लो ये मंगल रेखा ही है, अगर ये रेखा ऐसे आएगी तो ये परेशानी का कारण बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बीच में राहु का स्थान है, राहु के स्थान पे आ गई, ये उलझन क्रिएट करने वाली हो जाएगी। तो अब अपनी हथेली में आप अपनी रेखाओं को खुद मिला लीजिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको सारी रेखाओं के बारे में बता दिया। हर आदमी की अलग अलग रेखाएं होती हैं। देखिए, एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिए, एक सिंपल हथेली में 1800 से ज्यादा लाइनें होती हैं, लेकिन जो मुख्य लाइनें होती हैं वो 38 मुख्य लाइनों पर डिपेंड होता है। उसके बाद जो चिन्ह होते हैं उनके ऊपर भाग्य डिपेंड रहता है।
जो छोटी छोटी हेल्पिंग लाइंस हैं वो बदलती रहती हैं, मुख्य रेखाएं नहीं बदलती हैं। आगे समझ में बात? अब अपने हथेली में मिला लीजिए। नहीं मिला पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं फोटो खींचिए, भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम आपको वहीं बता देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इसी पे है। अगर आपको और जानकारी चाहिए, हम जल्दी ही ऑनलाइन डेमो क्लास लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम आपको 3 घंटे तक यही हर रेखा के बारे में बताएंगे और उसका वैज्ञानिक तथ्य ही बताएंगे कि क्यों वो रेखा क्यों ऐसी कही गई है। अब सूर्य रेखा को फेम की रेखा क्यों कहा गया है, बृहस्पति की रेखा को ज्ञान की रेखा क्यों कहा गया है, मैंने आपको समझाया। हम लोग क्लास में पूरी तरह से आपको साइंटिफिक तरीका समझाने वाले हैं। इसी नंबर पे ही आप अपनी क्लास बुक कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अपनी क्लास की सीट बुक कर सकते हैं। राधे राधे।